और आँख को आप बंद नहीं करना, आँख को आपको खुला रखना है, ठीक है। तो आप जब आँख खुला रखोगे दोनों, तो आप ऐसे हथेली को लगा लोगे, या फिर तो अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ पॉइंट 100% मिलेगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जिन भाइयों का एसएससी जीडी का मेडिकल होना है, यानी कि जो आपका एसएससी जीडी की जो प्रोसेस है, अब आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो रहे होंगे, सारी चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना अगर अभी तक आपने नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको बता दें इसके प्रोसेस के बारे में। जो आपका पहले डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे। फिर इसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। अभी इससे पहले जितनी भर्तियां हुई हैं उसमें आपका मेडिकल के लिए एक एक करके बुलाते थे। पहले वो आपको फिजिकल के लिए बुलाते थे, फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक करते थे, फिर इसके बाद में लिस्ट आती थी, फाइनल लिस्ट, तब मेडिकल के लिए बुलाते थे, फिर एक और फाइनल लिस्ट बनाते थे वो, ठीक है। इस तरह चलता था। बाकी अब उन्होंने क्या किया, आगे आपका डीवी होगा और फिर आपकी फिजिकल होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपका मेडिकल कैसे होता है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेडिकल के बारे में बताओ, क्या क्या डाउट है बहुत सारे लोगों के, है ना। किसी के टैटू बना है तो प्रॉब्लम हो रही, कोई ने अगर ऑपरेशन करा लिया है ना, हो जाता है कई बार ऑपरेशन कराया तो मेडिकल में फिट होंगे कि नहीं होंगे, है ना। किसी की थोड़ी सी लंबाई कम है, या फिर किसी की चेस्ट में प्रॉब्लम है, किसी आई वीक है, बहुत सारे डाउट थे। तो इसलिए इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। देखो ऐसा होता है, आपका जो एसएससी जीडी का मेडिकल, उसमें प्रोसेस के बारे में बात करते पहले। तो जब आप मेडिकल हॉल में जाओगे, आपकी एक पूरी टीम गठित होती है। जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपके पहले तो सारे कपड़े आपसे बोल दिया जाएगा पहले ही कि आप अपने सारे जो कपड़े हैं वो निकाल दीजिए, ठीक है। अंडरवियर पहन के आपको जो मेडिकल कक्ष है वहाँ पे आपको एंट्री लेना होता है। जैसे ही आप वहाँ पे एंट्री लेते हैं, सबसे पहले आपकी वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे और कुछ हो, पर ज़्यादातर सबसे पहले जाओगे आप तो वहाँ पे लंबाई चेक होती है, ठीक है। लंबाई आपकी देखेंगे, चेस्ट देख लेंगे, और इसके बाद में आपके जो आई टेस्ट करते हैं, आई टेस्ट में आपको लगभग 14 से 16 फीट की दूरी पे आपको खड़ा कर देते हैं। 16 फीट या 18 ऐसे ही होता है, 14 से 18 फीट के बीच में दूरी होती है। आपको वहाँ खड़ा कर देते हैं, और ये आपके पास सामने एक वो लगा होता है चार्ट टाइप का। आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटलों में, या फिर आपने जो आपके आँख के अस्पताल होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा डॉक्टर के पास एक चार्ट टंगा रहता है। उसमें ABCD टाइप के अक्षर होते हैं, कहीं कहीं C वाले अक्षर होते हैं, कहीं 1 2 3 के अक्षर होते हैं, है ना, कहीं कहीं छोटा बड़ा के अक्षर होते हैं, मतलब कोई आपका लेटर उसमें लिखा होगा। तो आँख में आपको क्या करना है, ये जो आपकी हथेली है इसको आपको रख लेना है ऐसे, और आँख को आप बंद नहीं करना, आँख को आपको खुला रखना है, ठीक है। तो आप जब आँख खुला रखोगे दोनों, तो आप ऐसे हथेली को लगा लोगे, या फिर कोई भी आपका कागज़ ऐसे है, जो भी वो चीज़ लगाएं, आपको कागज़ लगाएं, दफ्ती लगाएं, तो ऐसे जब रख लेंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा, ठीक है। अगर आपने आँख ऐसे उन्होंने, या फिर आप ही ट्राई कर लेना, आपने जैसे हथेली लगाई और आँख बंद कर ली है तो आपको बहुत धुंधला दिखाई देगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अपनी आँख को बंद नहीं करना है, दोनों आँख को खुला रखना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करके अपने घर पे ही देख सकते हैं। तो अपनी आँख को ऐसे हाथ लगा लेना केवल, बाकी आँख को खुला रखना है, तो आपको बढ़िया से स्पष्ट दिखाई देगा। और आपको लेटर पढ़ने होते हैं 6x6 के, वो आपको लेटर पढ़ने होते हैं। अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको बहुत ही स्पष्ट दिखेंगे, है ना। ये चीज़ आप अपना देख सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सबसे बड़ी बात है अपने कॉन्फिडेंस से जाना, है ना, है ना। ये तो आपकी आंखें टेस्ट हो गई, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा। आंखों में यही सारी नॉर्मल सी टेस्ट होती है आपकी। यही पढ़वाने के बाद फिर आपको आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, जैसे आपको फिर नोकनी चेक करेंगे। नोकनी में आपको खड़ा करेंगे, है ना, सावधान की स्थिति में, और आपके जो घुटनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, वो नोकनी चेक होती है ना। तो नोकनी में जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, आप नोकनी के लिए परेशान नहीं होना। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वही बाहर होते हैं, है ना। बाकी नोकनी नॉर्मल सी है, अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर नहीं होने वाले, परेशान नहीं होना है। देखो अगर आप फिट हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, और टेंशन लेने से जो आपके शरीर में कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो दूर नहीं हो जाएगी, है ना। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छे से नोकनी चेक करवानी है ना। और इसके बाद आपके जो फ्लिट पैर चेक होंगे, फ्लिट पैर वैसे तो आप लोग अपने घर पे ही चेक कर सकते हैं। जो बोरा होता है उसका बोरा में पानी डाल के उसको पहले गीला कर लो, फिर उसमें आप खड़े हो जाओ, और फिर जो आप प्लास्टर वाली फर्श हो वहाँ पे खड़े हो जाओ, तो आपकी जो
फ्लैट पैर खड़े आप चेक करोगे, जो वहाँ खड़े होगे तो आपके जो पंजे हैं, एड़ी मतलब आपके जो पैरों के निशान है पूरे नहीं छपेंगे, बीच में आपके स्पेस रह जाएगा, है ना। तो वो आपका स्पेस होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होता है। अगर आपका पूरा पंजा छपता है तो आपको फ्लैट पैर की प्रॉब्लम है। हालांकि फ्लैट पैर की प्रॉब्लम होती है वो तो आपको पता ही लग जाता है ना। बाकी डॉक्टर आपको पंजा उठा के देखते ही बता देगा कि आपको फ्लैट पैर की प्रॉब्लम है या नहीं है ना। उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फ्लैट पैर नहीं है तो आप बिल्कुल भी फिट हैं, परेशान ना हो। ठीक है, ये आपका देखो आंखें चेक हो गई, नोकनी हो गई चेक, आपकी फ्लैट पैर चेक हो गई। फिर आपको लगभग 30 से 40 सेकेंड आपको पंजों के बल खड़ा करेंगे कि एकदम पंजों के बल खड़े हो जाओ, है ना। जो आपके पैरों की जो नसें होंगी एकदम से, अगर आपको वेयरवेंस की प्रॉब्लम होगी, नसों की जो होती है ना दिक्कत, नसों का गुच्छा बन जाता है, तो अगर आपके पैरों में वो कहीं दिक्कत हो रही, नसें कहीं फूल रही हैं, तो आपकी 30 से 40 सेकेंड में आपकी नसें फूल जाएंगी, तो पता लग जाता है। बाकी अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो आपको कोई दिक्कत नहीं ना, आप देखने लगो खड़े हो गए कि मेरी नस फूल रही, वो फूल रही, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तभी वो आपको पॉइंट देते हैं, तभी आपको रीमेडिकल देते हैं। ठीक है, एक बात और बताएं आपको, डायरेक्ट आपको अनफिट कोई नहीं करेगा, पर आपको रीमेडिकल मिलेगा अगर कोई आपको पॉइंट में दिक्कत है तो। ठीक है, आपकी देखो नसें चेक हो जाती हैं। इसके बाद में आपके जो हाथों के एंगल देख लेंगे ये सीधे हैं कि नहीं, आपको थोड़ा सा झुका के रीढ़ की हड्डी चेक कर लेंगे, और पूरी बॉडी में, क्योंकि आप तो अंडरवियर में खड़े हैं तो पूरी बॉडी में चारों तरफ घूम घाम के देख लेंगे, कहीं कोई ऐसा कोई देख लेंगे कोई हड्डी टूटी फटी तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है आपसे जो आपके वहाँ पे जो डॉक्टर आपका मेडिकल करेंगे बहुत ही प्यार से आपसे पूछें कि आप बताओ कि आपको बचपन में कोई हाथ टूटा था या पैर टूटा था, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था, इस तरह के आपसे सवाल पूछें, है ना। भले ही आपका एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी आपके साथ कैसी कोई ऐसी घटना घटी हो, है ना, आपकी जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया हो, हड्डी वड्डी टूट गई हो, तो आपको देखो बताना नहीं है। पहली बात तो ये, कोई भी ऑपरेशन हुआ, अगर आपको कोई बड़ा ऑपरेशन होता है टाँके वाँके लगे हैं, तो वो तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, खुद देख लेंगे। पर अपने मुँह से आपको नहीं बताना कि हाँ मेरा बचपन में हाथ टूट गया था और मेरा पैर टूट गया था और यहाँ राड पड़ी है पैर में और ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी है आपको बताना नहीं कुल मिला के, है ना। ये चीज़ हमें विशेषकर ध्यान रखना, कई बार पूछ लेते हैं, है ना, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आप भी बहकावे में आ जाते, मीठी मीठी बातों में बोल देते हाँ सर मेरा हाथ टूट गया था बचपन में पर अब सही है, ऐसा नहीं कहना, है ना। यह चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ चेक होने के बाद इतनी चीज़, फिर आपको कलर विजन चेक होगा। कलर विजन में आपके सामने एक रंगीन सी बुक रखी होगी, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, तो उस बुक में आपको पेज पढ़ लेते जाएंगे, आपसे पूछेंगे कौन कौन लेटर लेके फटाफट बताओ, ABCD हो सकती है, नंबर हो सकते हैं गिनती के, है ना, या फिर आपके कुछ नहीं होगा, कई बार तो लाइन टाइप होगी तो आपको बताना होगा, जैसे लाल से पूरा उसमें बना आया ग्राफ और पीला है उसका पेज, तो आपको बताना होगा कि आपकी जो ये लाइन कहाँ कहाँ गई, घूम के उंगली फिरा के बताना होता है, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं। ये सारी चीज़ आपको पूछते हैं। अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फिर आपको या मान लो मेडिकल में कह सकते हैं कि आपको वहाँ पे पॉइंट मिलना ही है। ठीक है, आपको रीमेडिकल वर्णांता की प्रॉब्लम, यानी कि वर्णांता हिंदी में कहते हैं, कलर विजन इंग्लिश में, तो अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो आपको वहाँ पॉइंट 100% मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं हो सकता कुछ भी, है ना, क्योंकि कलर विजन की प्रॉब्लम ऐसी है कि आप अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते रंगों में, इसी वजह से आपको वहाँ पे पॉइंट मिल जाता है। तो कलर विजन की अगर प्रॉब्लम है आपको तो फिर आपको कह सकते हैं बहुत बड़ी दिक्कत है, हो सकता है आप मेडिकल में अनफिट भी हो जाए। तो ये चीज़ याद रखना, जिनको कलर विजन की प्रॉब्लम है वही लोग डाउटफुल रहें, बाकी और किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, परेशान ना हो, है ना। बाकी आप पास भी हो सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक बार आपको दिक्कत हो सकती है, बाकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है अगर तो चल जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये कलर विजन चेक होने के बाद सारी चीज़ चेक हो जाती है, फिर आपको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और हॉस्पिटल में आपका यूरिन चेक होगा, है ना, आपका एक्सरा होगा, है ना, ब्लड भी चेक होता है, और यही 2-4 जांचें होती हैं जो आपकी वहाँ पे चेक होती है। ठीक है, डायबिटीज़ भी चेक हो जाती है, और यही सब चीज़ें आपकी चेक होने के बाद, और कुछ ज़्यादा चेक नहीं होता वहाँ पे। जो एक्सरे वगैरह होते हैं, यूरिन चेक होता है, वहाँ पे एड्स की जांच भी करवा देते हैं कई बार। तो यही आपकी कोई गंभीर बीमारी होगी तो आप चेक होगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। आपको देखो सबसे बड़ी बात है, आप जब भी मेडिकल कक्ष में जाएंगे तो अपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, हड़बड़ाना नहीं है। कई बार BP चेक हो जाता है तो फिर वो होता है कि फिर आपको दिक्कत होगी, है ना। अगर आपको घबराना नहीं है, देखो आप अगर फिट हैं तो फिर आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, ये आप दिमाग में डाल लो इस चीज़ को। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती तो आपको पहले तो उसमें
रीमेडिकल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत अनफिट कोई नहीं करने वाला, ठीक है। और कान भी चेक होते हैं, सॉरी कान के बारे में तो बताया नहीं, कान भी आपके चेक होते हैं। कानों में मशीन डालते हैं, दूरबीन से देखते हैं वो, और आपके सामने एक मशीन आती है, वो आपके यहाँ पे थोड़ा सा टच करेंगे, वो वाइब्रेट करती है। अगर वो वाइब्रेट करेगी और पूछेंगे आपसे कि हाँ आवाज़ आई, तो आपको बताना है कि आवाज़ आई। कई बार क्या होता है, वो मशीन यहाँ रख देते, मशीन चालू नहीं करते हैं, फिर आपसे पूछते आवाज़ आई, जब उन्होंने मशीन चालू नहीं की फिर भी पूछ लेते आवाज़ आई। अगर आपको आवाज़ आए तो आपको बताना है कि आवाज़ आई, अगर आवाज़ ना आए तो नहीं बताना है। जाहिर सी बात है, अगर आपको सुनाई देता अच्छी स्पष्ट रूप से आप सुन रहे हैं, सब कुछ सुनाई दे रहा है अच्छे से, तो अगर आपको आवाज़ आए तो बताना है कि आवाज़ आई, अगर आवाज़ ना आए तो आपको नहीं बताना है, ठीक है। और बाकी एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कानों की सफाई करवा लें जरूर, क्योंकि कानों में कई बार गंदगी होती, ठेठी वगैरह रहती है, कई सालों से आप लोगों ने सफाई नहीं की हो, तो इसको सफाई करवा के जाएं। आपको कानों में सफाई की वजह से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं वो, और आपको जरूर टोकेंगे कि अरे कान में तो इतना कचरा भरा हुआ है, पर्दा नहीं दिख रहा स्पष्ट रूप से। तो कान में अगर आपके पर्दे में जैसे सुराग होता किसी के, तो अभी ऑपरेशन करवा के उसको सही करवा लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपके पर्दे में सुराग है तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है, बढ़िया से सफाई वफाई करा के जाओ। फिर इसके बाद में यही सारी चीज़ें आपकी चेक होती हैं। और बात करें अगर प्राइवेट पार्ट की, तो दोस्तों प्राइवेट पार्ट में आपकी पाइल्स चेक होगी, ठीक है। पाइल्स चेक होने के बाद आपके अंडकोश भी चेक होते हैं, देखते हैं उसमें कि उसमें पानी वानी तो नहीं उतर आया है, या फिर इसके अलावा ऑपरेशन वगैरह तो नहीं है। यही सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल सी चेक होती हैं, ठीक है। और कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। एक और डाउट है बच्चों का कि सर टैटू के लिए क्या करें, टैटू चेक होते कि नहीं। आप सभी को बता दें, अगर आपके ये कोहनी से, ये है ना, ये जो, एक मिनट, ये कोहनी से इधर अगर आपका कोई टैटू है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान ना हो। और टैटू अगर छोटा मोटा है कोई दिक्कत नहीं। पहली बात, अगर आपकी कोहनी से यहाँ हाथ तक कोई टैटू है तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है, उसको आप ऐसा ना करें कि आप मिटाने का प्रयास करें। टैटू में सब जो आपके एसएससी जीडी में टैटू के लिए आपको बाहर नहीं करेंगे, वो परेशान ना हो, टैटू आपका चल जाएगा। और छोटा मोटा ओम वगैरह बना होता तो सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, परेशान ना हो। और बस, और कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और कोई बहुत बड़ा बड़ा टैटू है ना, कई बार आप देखते नहीं पूरे हाथी में पूरे टैटू जने का क्या बनवा लेते, इस तरह के टैटू ना हो, छोटे मोटे टैटू है तो चल जाएंगे, ठीक है। और कोई अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने आप को बस सुरक्षित रखो, जब तक मेडिकल ना हो जाए। गाड़ी वाड़ी थोड़ा कम चलाओ, और हो सके तो प्रयास करो कहीं बाहर ना जाना पड़े, सुरक्षित रहो कुल मिला के, है ना। किसी भी तरह के कोई आपके साथ ऐसी घटना ना घटे जो आपके आने वाले समय में मेडिकल और फिजिकल में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आप सुरक्षित रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। और बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।